वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। मैं अजीत कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन इजराइल विवाद में कौन देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो देश जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं या वो जस्टिस के लिए कर रहे हैं। हर देश की अपनी अपनी दुविधा है और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि वहाँ ज्यूस लॉबी बहुत, अमेरिका में ज्यूस लॉबी बहुत मजबूत है। और जो अरब नेशंस हैं वो तो इजराइल का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो कुछ मजबूरियां हैं। जैसे जितने भी अरब नेशंस हैं वो बेसिकली मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप में है, तो अपने जनता को सेटिस्फाइड करना भी उन लोगों के लिए आवश्यक है, नहीं तो वहाँ भी रिवोल्ट होने का खतरा रहता है। और जितना भी इस्लामिक जगत है उसमें तो पहले रिलीजन है, देन गवर्नेंस है। तो अरब लोग इसलिए इजराइल का इतना विरोध करते हैं। और तीसरा अभी हम देख रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान, खासकर तुर्की को देखते हैं, बहुत आक्रामक है इस इशू पे। तो ऐसा नहीं है कि तुर्की बहुत सिंपैथाइज़र है इजराइल का। तुर्की का बहुत पहले से इजराइल से संबंध है, 1950 से ही उसके व्यापारिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। अभी का पहले का तुर्की एक सेकुलर नेशन था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, उसके बाद जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत को ख़त्म किया और वहाँ एक सेकुलर नेशन बनाया, तो एक मॉडर्न और सेकुलर नेशन था। फिर अभी जो अर्दोगन आए हैं उनका झुकाव कुछ एक्सट्रीमिस्ट है, वो थोड़े से कट्टरतावादी लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको इस्लामिक जगत का अब नेता बनना है। तो इस्लामिक जगत के नेता बनने के लिए अभी जो दुनिया में जो भी इशू आते हैं उस पर वो बोलते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन अरबी लोग चाहते नहीं है कि, जो अरब के लोग हैं, जो अरब नेशंस है, वो चाहते नहीं कि तुर्की लीड करे इस्लाम को, क्योंकि अरब लोग भी तो अपने आप को मोहम्मद साहब की लीगेसी से जोड़ते हैं। तो बहुत ही, जो हम लोग मुस्लिम जगत को देखते हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत समानताएं हैं या बहुत ज़्यादा उन लोगों की यूनिटी है। उसके अंदर अंतर कलह बहुत है उसमें भी, तो उसकी भी अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं, इसीलिए सब अभी सपोर्ट करते हैं। चीन का देखते हैं, चीन भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, या बोलता है इस तरह से कुछ कि उसका ज़्यादा सेंटीमेंट दिखता है फिलिस्तीन की ओर। तो उसको फिलिस्तीन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है चीन को, और जस्टिस से भी चीन को कोई खास लेना देना नहीं है। चीन ने तिब्बत में क्या किया है, या चीन में जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ़ कर रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, या हांगकांग में जिस हिसाब से वो प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीन को कोई बहुत ज़्यादा जस्टिस से मतलब है। चीन अभी नए समय में दुनिया का प्रोडक्शन हब बना है, उसको अपनी जो सामान है उसको बेचना है पूरे दुनिया में, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में चीन की एक्सेस बहुत कम है, या वहाँ उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो उसके लिए जो बाज़ार बचता, भारत में भी दिक्कतें हैं उसकी, तो ज़्यादा उसका जो बाज़ार बनता है अभी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अरब मिडिल ईस्ट। तो चीन इन सब क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती है उस पर वो नज़र रखता है और उसमें अपना वो हित साधने की कोशिश करता है। रही बात भारत की, तो भारत का शुरू से ही स्टैंड रहा है। जब फिलिस्तीन यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और सिंपैथी था दुनिया को इसके लिए। तो जब इजराइल नेशन बना 1948 में, तो भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी, ठीक है। लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ एस्टेब्लिश नहीं हुए, क्योंकि हम लोग फिलिस्तीन के प्रति भी सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वो लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी जैसा हो गए थे। तो 1990 तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं थे इजराइल के साथ। और भारत का हमेशा से एक जो अप्रोच रहा है वो मानवतावादी रहा है। हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए अभी जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने कहा है कि पहले वायलेंस को बंद करने के लिए। और भारत का जो स्टैंड है, इजराइल बहुत मजबूत देश है, ठीक है। वो जब रिटेलिएट करता है तो बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी मारे जाते हैं गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी बेसिकली 20 लाख आबादी रहता है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। 5000
पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा लोग उस एरिया में रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अब सारे इतने घुले मिले हैं कि वहाँ अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इजराइल जब इधर से रिटेलिएट करता है तो बहुत बड़ी संख्या में उधर लोग मारे जाते हैं। तो भारत का जो दृष्टिकोण है मानवतावादी दृष्टिकोण है, और प्रैक्टिकल तौर पे भी देखें तो भारत भी अरब को नाराज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अरब हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसका हम लगभग 80 से 85% जो हमारी ज़रूरतें हैं अरब नेशन से ही पूरी होती है। और जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो रेमिटेंस आता है उसका बड़ा हिस्सा है खाड़ी देशों में जो हमारे यहाँ से लोग काम करने जाते हैं। इसलिए भी हम अरब का विरोध नहीं करते हैं या इस स्थिति से बचना चाहते हैं, एक तरफा सपोर्ट की स्थिति से। और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि हम लोग अपने कभी भी एक तरफा सपोर्ट पे नहीं रहते हैं, मानवतावादी अप्रोच रखते हैं हमेशा। और अभी कभी ऐसा नहीं कि हमारा कोई मित्र है तो उसको हम हर बात में सपोर्ट करेंगे, और तो उस तरह का अप्रोच भारत का नहीं है। और रही बात दूसरे देशों की, तो दूसरे देश क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहता है 25 लोग ये सपोर्ट किया है इसको इजराइल को, तो ये 25 है कि 35 है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कौन कौन लोग किसके फेवर में खड़े हैं। अमेरिका जब तक मजबूती से इजराइल के फेवर में खड़ा है तब तक बस अमेरिका महत्वपूर्ण है। और अमेरिका खड़ा है यानी कि यूरोपियन यूनियन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है यानी कि ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। और जब हम फ़िलिस्तीन का देखते हैं तो फ़िलिस्तीन को जब सुनते हैं कि 57 मुस्लिम देशों ने सपोर्ट किया या और देशों ने सपोर्ट किया, वो संख्या उतनी मायने नहीं रखती है जैसे सऊदी अरब का स्टैंड क्या है। जो हम लोग OIC देखते हैं, जो इस्लामिक देशों का संगठन है, उस पर पकड़ सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब जो सोचता है वहीं OIC सोचता है। तुर्की का उस पर क्या स्टैंड है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि OIC में पकड़ सऊदी अरब की मजबूत है। तो यही बात है।